नमस्कार मित्रों, चंदन जी एस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का अध्ययन करेंगे। यह आर्थिक सर्वेक्षण का 19वां संस्करण है। प्रत्येक वर्ष बीपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण से कुल मिलाकर के 5 से 10 सवाल रहते हैं। तो न्यूनतम 5 और अधिकतम 10 सवाल आपको आर्थिक सर्वेक्षण से देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह आर्थिक सर्वेक्षण का 19वां संस्करण है। इसे बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रस्तुत किया। प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में प्रस्तुत हुआ, जिसे सुशील मोदी ने प्रस्तुत किया था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील मोदी थे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कार्यकारी सारांश। पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में 9.2% रही है, जो देश के सभी राज्यों के बीच तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 14 अध्यायों में बांटा गया है। नेक्स्ट, बिहार की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 8.54 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई है। नेक्स्ट, बिहार के लिए वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपये अनुमानित है। नेक्स्ट, बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 की स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपये अनुमानित है। नेक्स्ट, बिहार में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसबीए में तृतीय क्षेत्र का योगदान 58.6% अनुमानित है। सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का ही है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5% है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9% है। आइए अब देखते हैं वर्ष 2023-24 में तृतीय क्षेत्र के व्यापार और मरम्मत सेवाओं द्वारा स्थिर मूल्य पर राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वृद्धि 14.8% हुई है। परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवा में 10.2% की वृद्धि हुई है। स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व पेशेवर सेवा में 9.5% की वृद्धि हुई है। पथ परिवहन में 5.4% की वृद्धि हुई है। वित्तीय सेवा में 4.6% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर मूल्य पर राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माण का 7.6%, निर्माण का 11.3%, विद्युत गैस जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं का 2.7% हिस्सा। वहीं 2023-24 के लिए राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र के फसल और पशुधन क्षेत्र का क्रमशः 9.9% और 6.3% योगदान है। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में गत वर्ष की अपेक्षा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर 14.5% और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 9.2% वृद्धि अनुमानित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछता है। नेक्स्ट, वही 2023-24 में गत वर्ष की अपेक्षा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर 12.8% बढ़कर 66,828 रुपये और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 7.6% बढ़कर 36,333 रुपये पहुँच जाने का अनुमान है। नेक्स्ट, बिहार में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल स्थिर पूंजी निर्माण काफ़ी बढ़ा है। यह वर्ष 2023-24 में 38,986 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इसमें वृद्धि कितनी हो रही है? 4.6%। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय 2,52,082 करोड़ रुपये था। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल व्यय में राजस्व व्यय 1,90,514 करोड़ रुपये था। इसमें कितनी वृद्धि हुई? 3.6%। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय
61,568 करोड़ रुपये था। इसमें वृद्धि कितनी हुई? 28.5%। नेक्स्ट है राजस्व लेखे में प्राप्ति 1,93,347 करोड़ थी, जिसके कारण 2833 करोड़ रुपये का अधिशेष था। तो इसे याद रखिएगा, अधिशेष 2833 करोड़ था, पूछ सकता है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 की अवधि में राजस्व व्यय 1.5 गुना बढ़ा, जबकि पूंजीगत व्यय 3.1 गुना बढ़ गया। फलतः राज्य सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय के प्रतिशत में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2019-20 में 14% से बढ़कर 2023-24 में 24% हो गया। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2023-24 में कर राजस्व 1,61,965 करोड़ रुपया पहुंच गया, जो राजस्व प्राप्तियों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 2023-24 में 83.8% हो गया। नेक्स्ट वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल उधार 60,218 करोड़ रुपये था। नेक्स्ट वर्ष 2023-24 में लोक ऋण भुगतान 23,979 करोड़ रुपये था। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण 3,32,741 करोड़ था। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने कुल 17,606 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान किया। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 83,225 करोड़ रुपये हो गया। नेक्स्ट वित्त वर्ष राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कुल राजस्व का 70.7% हिस्सा उसके कर और क्रेतर स्रोतों से आया। नेक्स्ट है राज्य के सकल राजगत मूल्यवर्धन जीएसबी में कृषि, वानिकी एवं मत्स्य क्षेत्र का हर साल लगभग 5वें हिस्से का योगदान रहता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ष 2023-24 में 56.4 टन मखाना का उत्पादन हुआ, जो कि देश के कुल मखाना उत्पादन का 85% है। यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विगत वर्षों में निर्माण बिहार में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि रहा। द्वितीय क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निर्माण का 50.2% योगदान है, यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का 2022-23 में 37% योगदान था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सबसे बड़ा है, जैसे आंवला का अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, मखाना बनाना, ये सब खाद्य प्रसंस्करण में ही आता है। नेक्स्ट है वर्ष 2011-24 के अवधि में देश के सबसे बड़े राज्यों के बीच परिवहन एवं संचार क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के बाद बिहार ने 7.6% की वृद्धि की है, यानी कि बिहार का स्थान इसमें भी तीसरा है। बिहार जनसंख्या के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं पर क्षेत्रफल में इसका स्थान 12वां है। देश के क्षेत्रफल में इसका हिस्सा 2.86% है। नेक्स्ट वर्ष 2019 में देश के सभी राज्यों में सड़क नेटवर्क के लिहाज से बिहार का देश में 8वां स्थान है। नेक्स्ट पक्की सड़क की लंबाई 1.17 लाख किलोमीटर हो गई। नेक्स्ट बिहार का परिवहन संबंधी मोटर निबंधन के लिहाज से 5वां स्थान है। नेक्स्ट राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2024 में 363 किलोवाट हो गई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में बिजली का उत्पादन और खरीद 2023-24 में 4729.5 करोड़ यूनिट हो गई है। नेक्स्ट विगत 18 वर्षों में राज्य में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान 2025-26 से 13 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट शिक्षा संवर्ती सूची में है। शिक्षा पर कुल व्यय 2023-24 में 43,224 करोड़ रुपये है, इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट महिला सशक्तिकरण अर्थात वोमेन एम्पावरमेंट में कुल व्यय 2023-24 के बीच 90% बढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 44 नंबर वर्ष 2021 से बिहार में हरित बजट लाया गया है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में 2011-23 की अवधि में
बनाज छादन 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 और 2023 के बीच खुले वन 527 किलोमीटर और उसके अति संघन वन 156 किलोमीटर बढ़ा है। वहीं 2023-24 में अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर बिहार में 10.8% रहने का अनुमान है। देखिए, जो 1 नंबर सवाल से लेकर 47 नंबर सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि यह कार्यकारी सारांश है और सारे चैप्टर का एक जगह दिया हुआ है। तो यहाँ से कम आपको 3 से 4 सवाल आ सकते हैं। उसके बाद सारे अध्याय को हमने सेक्शन वाइज किया है, क्योंकि किताब में सेक्शन वाइज है और कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हो सकते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको रिवाइज हो जाएगा। यदि आपके पास समय नहीं है, यदि आप डेटा याद नहीं करना चाहते हैं, तो 47 डेटा याद कर लीजिए, 2-3 सवाल यहाँ से लड़ जाएगा, बशर्ते आपका दूसरा सेक्शन काफ़ी मजबूत होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं 48 नंबर से। वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 में 66,828 रुपया हो गया। नेक्स्ट, स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 में 36,333 करोड़ रुपये हो गया। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 12.8% और 2011-12 की स्थिर मूल्य पर 7.6% बढ़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9.1% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.7% रही है। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 32,174 रुपया अनुमानित है। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष से 7.6% बढ़ा है। नेक्स्ट है, बिहार का 3 सबसे संपन्न जिला पटना है, दूसरे स्थान पे बेगूसराय है और तीसरे स्थान पे मुंगेर है। बिहार का सबसे 3 गरीब जिला, पहला शिवहर है, दूसरा सीतामढ़ी है, तीसरा अररिया है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर है और बिहार का सबसे संपन्न जिला पटना है। गरीब जिला के बारे में अक्सर बीपीएससी पूछते रहता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की खपत सबसे अधिक पटना जिला में। बिहार की जलवायु उपोष्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बिहार राज्य प्रशासनिक रूप से 9 प्रमंडलों में विभाजित है। आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने प्रमंडल का नाम बताइए, जैसे मेरा प्रमंडल मुंगेर है, आपका प्रमंडल क्या है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में 38 जिला, 101 अनुमंडल और 534 सामुदायिक विकास खंड है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में 2 स्तरीय विधानमंडल है। विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2023 में राज्य की अनुमानित जनसंख्या। देखिए, सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी एक सवाल पूछा जा सकता है, और यह जो है जनसंख्या का नवीनतम डेटा है, जनगणना नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो है जनसंख्या का नवीनतम डाटा सरकार किसी और सोर्स से लेती है और यहीं पे इसका डिटेल दिया गया है। तो बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2023 में राज्य की अनुमानित जनसंख्या 13 करोड़, कितना, 13 करोड़ 7,25,310 रही है। यह जनसंख्या 2011 की जनगणना से कितना अधिक है, 25.6% अधिक है। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 40,99,452। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 17.6%। बिहार की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 25.1%। देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा 2011 की जनगणना के 8.6% से बढ़कर 2023 में 9.4% हो गया है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2023 में अनुमानित जनसंख्या के अनुसार
1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। नेक्स्ट वहीं 2023 में राज्य में लिंग अनुपात 953 महिला प्रति 1000 पुरुष होने का अनुमान है और 2011 की जनगणना में यह 918 था। तो ये जनगणना का जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब है अध्याय 2। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा 35,660 करोड़ रुपये था। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2023-24 में प्राथमिक घाटा 18,054 करोड़ रुपये। प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। नेक्स्ट राजस्व घाटा, तो लेखे में प्राप्ति माइनस व्यय के बीच अंतर। तो राजस्व में क्या है, अधिशेष से 2833 करोड़ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति माइनस किए गए कुल व्यय के बीच अंतर होता है। नेक्स्ट है सामाजिक सेवाओं पर व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा का, खेल का, कला और संस्कृति का है। 5 वर्षों में 65% वृद्धि हुई है। अध्याय 3 कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। नेक्स्ट राज्य सरकार ने कृषि का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 को अपनाया है। नेक्स्ट वर्ष 2022-23 में फसल क्षेत्र 6.7%, मत्स्य, जल कृषि और पशुधन में बढ़ा है। तो देखिए फसल क्षेत्र में 6.7%, मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन एवं जल कृषि में 11.1% और पशुधन में 2.7%। नेक्स्ट कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसबी में 20.2% का योगदान है। नेक्स्ट जैविक कॉरिडोर योजना के तहत द्वितीय चरण में 13 जिलों में किसानों के बीच 20,000 एकड़ जमीन वितरित की गई है। नेक्स्ट वर्ष 2022-23 के प्रोविजनल अनुमान के अनुसार फसल क्षेत्र में 6.7% की वृद्धि दर्ज हुई है। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 5,112.8 हजार हेक्टेयर था। नेक्स्ट वर्ष 2022-23 में सकल बुआई क्षेत्र 72.68 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है सर्वाधिक 1.82 फसल संघनता सुपौल में थी और उसके बाद 1.75 जहानाबाद में। वर्ष 2023-24 में कुल चावल उत्पादन 95,122.9 हजार टन था और वृद्धि इसमें कितनी हुई, 21%। नेक्स्ट 2023-24 में कुल गेहूं उत्पादन 7306.7 हजार टन उत्पादन था और इसमें वृद्धि 21% हुई है। मक्का के उत्पादन में वृद्धि 66%, मक्का का उत्पादन 7306.7 हजार टन। सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला भोजपुर तथा बक्सर, इसमें 80% भूमि पर खेती हुई है। सर्वाधिक चावल उत्पादन रोहतास में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सर्वाधिक चावल उत्पादकता रोहतास में, गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता बेगूसराय में, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन रोहतास में, सर्वाधिक मक्का उत्पादन पूर्णिया में। सर्वाधिक उत्पादन गेहूं, चावल, मक्का का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बिहार का मुख्य फल आम और केला। नेक्स्ट लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है। देश का 71% लीची का उत्पादन बिहार में होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान पहला, देश का 85%। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है। नेक्स्ट किशनगंज जिले में चाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने चाय विकास योजना शुरू की है। बिहार का एकमात्र जिला किशनगंज है जहां पर चाय की खेती होती है, क्योंकि यह जिला जो है दार्जिलिंग से सटा हुआ है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सबसे अच्छी किस्म की चाय होती है। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने 6 जिलों नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली में पान की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट वैशाली के बिदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना की गई है। पराग नमक योजना के तहत शहद उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सब्जियों के लिए नालंदा जिले के चंडी और फलों के लिए वैशाली जिले के देसरी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है उद्योग क्षेत्र। बिहार में कुल कारखानों की संख्या 33,007 है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में 821.33 लाख पर्यटक बिहार आए। अध्याय 5 श्रम, नियोजन एवं कौशल। वर्ष 2023-24 में बिहार में बेरोजगारी की दर 3% रही है।
नेक्स्ट है बिहार में बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग अधिनियम 2024 लागू किया गया। नेक्स्ट है संकल्प योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अभी ये पटना नगर निगम में चलाया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को टायर फिटिंग, पथ विक्रय और ई कार्ट चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ई कार्ट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन इत्यादि क्या करती है, अपना पार्सल या कुरियर भेजती है, उसे ही ई कार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट 2011-24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने तीसरी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। 2019 के अनुसार सड़क मामले में इसका स्थान 8वां था। नेक्स्ट जयप्रकाश गंगा पथ का निर्माण दीघा से दीदारगंज के बीच किया गया। नेक्स्ट सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट वर्ष 2025 की अवधि में पक्की सड़कें 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है। नेक्स्ट परिवहन मोटर वाहनों के सर्वाधिक निबंधन के मामले में बिहार का स्थान 5वां, जबकि सभी मोटर वाहनों के निबंधन के मामलों में देश में बिहार का स्थान 5वां है। बिहार में मार्च 2024 तक कुल 4509 किलोमीटर लंबा ट्रैक था। ठीक, सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर था। ट्रैक अर्थात रेलवे ट्रैक की बात हो रही है। नेक्स्ट वायु परिवहन में गत वर्ष की अपेक्षा 21% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है ई शासन भव्या सर्व सुविधा डिजिटल फॉर्म है जो बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों में रोजमर्रा के कार्यों में सहयोग करता है। नेक्स्ट बिहार में हर तीसरा व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। नेक्स्ट महिला यात्रियों के आराम से गंतव्य तक सुरक्षित यात्रा के लिए सुरक्षित सफर सुविधा ऐप का संचालन किया गया है। नेक्स्ट बिहार सरकार सड़कों के लिए अनुरक्षण ऐप का संचालन किया जाता है और यह ग्रामीण सड़कों के रखरखाव को देखती है। फसलों के लिए बिहान ऐप का संचालन किया जाता है। निर्णय समर्थन प्रणाली कुशल आपदा प्रबंधन के लिए वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म है। भौतिक मॉडलिंग केंद्र की स्थापना बीरपुर में की गई है। बीरपुर सुपौल में है। सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन के लिए बेफिक्र ऐप। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र प्रति व्यक्ति खपत ऊर्जा की 2023-24 में 363 किलोवाट आवर हो गई है। 2004 में बिजली की चरम मांग 8005 मेगावाट, नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली प्राप्त होती है। अध्याय 9 ग्रामीण विकास जीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह और दीदी की रसोई चलाई जा रही है। जीविका की स्थापना 2006 में हुई। नेक्स्ट है नगर विकास शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि पटना में हुई है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का वित्त पोषण जापान अंतर्राष्ट्रीय निगम के जरिए किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, 60% जीका के जरिए किया जाता है और शेष 40% में 20-20 केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार वहन करती है। शहर के 4 महत्वपूर्ण शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल के लिए प्रस्ताव दिया गया है। सम्राट सिटी के अंतर्गत 4 शहर हैं, पहला पटना, दूसरा भागलपुर, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा बिहार शरीफ। नेक्स्ट है अध्याय 12 मानव विकास। वर्ष 2005-06 से 2023-24 के बीच स्वास्थ्य पर व्यय 13 गुना और शिक्षा पर व्यय 10 गुना बढ़ा है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह जनगणना का आंकड़ा है, जनगणना जो लेटेस्ट हुआ है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात बिहार 918, बिहार का बाल लिंग अनुपात 935, भारत का लिंग अनुपात 943, भारत का बाल लिंग अनुपात 935। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.1%, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.6%। जननी सुरक्षा योजना का संचालन 2005 से किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 से संचालित हो रहा है। नेक्स्ट है 8वीं योजना के तहत 1992 में पहली बार महिला सशक्तिकरण की जरूरत को विशिष्ट रणनीति के रूप में मान्यता स्वीकृति मिली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार में बाल बजट का निर्माण वर्ष 2013-14 में आरंभ हुआ। याद रखिएगा, बाल बजट, महिला बजट, हरित बजट कब प्रारंभ हुआ है, ये सब पूछता है। हरित बजट का अर्थ क्या हो गया कि जैसे हम PDF है, ये जो है हरित बजट हो गया। हरित बजट का मतलब ये हो गया पेपर लेस बजट। पेपर किससे बनता है, कागज़ से बनता है। कागज़ कहाँ से आता है, पेड़ पौधों से आता है, इसलिए इसे हरित बजट कहा जाता है। अगला है अध्याय 14 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। बिहार में 2011-24 के अवधि में वार्षिक वर्षापात 1004.6 मिलीमीटर था। नेक्स्ट बिहार में 88% वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट बिहार राज्य 2020-21 से हरित बजट तैयार कर रहा है। नेक्स्ट बिहार में 2011-23 की अवधि में वनाच्छादन 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य में कुल 13,896 वर्ग किलोमीटर हरित क्षेत्र है। नेक्स्ट है 2019 में कुल भू क्षेत्र का 14.75% वन था। नेक्स्ट
खुले वन का क्षेत्रफल 527 वर्ग किलोमीटर बढ़ा और सघन वनों का क्षेत्रफल 156 किलोमीटर बढ़ा। बिहार में खुले वन 51.3%, मध्यम सघन वन 43.6%, अति सघन वन 5.1%। तो 151 सवाल है। यदि आप 10-10 सवाल भी डेली याद कीजिएगा तो 15 दिन में हो जाएगा और नेक्स्ट 15 दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं। और यहाँ से कम 8 से 10 सवाल पूछेगा, क्योंकि इसमें जनगणना भी हमने शामिल कर दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण में जनगणना भी रहता है और जो लेटेस्ट डाटा है जनसंख्या का 2023, शायद वह जनसंख्या आयोग का डेटा है, उससे भी 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे जो यदि आप बहुमूल्य सुझाव देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं और अपने मित्रों के बीच जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।